गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित जो प्रसिद्ध कविता है घर की याद, इस पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो कवि हैं इनका जीवन परिचय के विषय में अध्ययन किया, तो आज हम लोग इनके द्वारा रचित घर की याद नामक कविता को पढ़ते। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। घर नजर में तिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इससे पहले हमने आपको बताया कि भवानी प्रसाद मिश्र जी जब महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के उनके द्वारा जो उनके आह्वान पर आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में जब जेल प्रवास के दौरान जब उनके आहूत पर जब वो जेल चले गए थे, तो जेल में रह करके उन्हें अपने घर की याद आ जाती है। घर की याद आती है, उन समस्त दृश्यों को देख करके वो बहुत ही द्रवित हो जाते। इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण जो है भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति जो है जीवन में कभी ना कभी घर से दूर होता है, तो जब भी व्यक्ति घर से दूर होता है तो वो सभी दृश्य बहुत ही, भले ही लोगों के लिए वो सामान्य दृश्य हो, माँ के हाथों का भोजन, माँ के हाथों का प्यार, परिवार के भाई बहनों का आपसी लड़ाई झगड़े, जो भी बहुत ही कॉमन सी चीज़ें, बहुत ही साधारण सी चीज़ें, लेकिन जब वो बातें याद आती हैं, उनकी नसीहतें, उनकी बातें, उनकी डांट फटकार, तो जो है दूर होने पर व्यक्ति उन सभी चीज़ों को क्या करता है, मिस करता है, उन सभी चीज़ों को याद करता है। तो इसी प्रकार जब कभी जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापित रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो उन्हें अपना घर जो है, घर की जो स्मृति है, घर की यादें हैं, उन्हें सताती हैं। तो ऐसे समय में वो सोचते हैं कि इस समय मेरे घर पर क्या हो रहा होगा या क्या होता था। उन्हीं सभी दृश्यों को, स्मृतियों को याद करके वो जेल में रह करके वो कविता लिखते हैं। यही वह कविता है। तो आइए हम इसका अध्ययन, सबसे पहले संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक घर की याद नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता का नाम भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रसंग में लिख देंगे कि जेल प्रवास के दौरान भवानी प्रसाद मिश्र को अपने घर की याद सता रही थी। उन्हीं सभी स्मृतियों को याद करके उन्होंने कविता को लिखा है। तो उन्हीं सभी स्मृतियों को, घर की याद से संबंधित स्मृतियों को उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया। इसके साथ हमने एक चीज़ आपको बताया था कि भवानी प्रसाद मिश्र की जितनी भी कविताएं, ये कविता तो है ही, इसके अलावा और जो भी कविताएं, कोई भी कविता उन्होंने जो भी कविता लिखी है, वो जो विषय उन्होंने चूज़ किए, विषय का जो भी चयन किया, वो बहुत ही सामान्य से विषय चयन किए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ को, जो शीर्षक को चयन किया, उसको अच्छी खासी जो है उसको बहुत ही संस्कृत निष्ठ या क्लिष्ट शब्दों का चयन करके उसको पाठक के लिए एक उलझाऊ या बोरिंग जैसा बना दे, ऐसा कदापि नहीं। बहुत ही सरल सहज शब्दों में अपने हृदय की भावना को व्यक्त करने का काम करते। तो आइए देखते हैं। आज पानी गिर रहा है। प्रवास के दौरान एक दिन जेल में रहते और देखते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही होती है। तो उस समय उन्हें अपने घर की याद आती है कि जब वो घर पर रहते हैं तो किस प्रकार बारिश होती थी, तो कैसे कैसे लोग आपस में बात करते थे, वो सभी दृश्य उनको याद हो जाते हैं, वो सभी स्मृतियाँ उनको याद आती हैं। तो क्या कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, आज पुनः जो है बारिश हो रही है और उन्हें अपने परिवार से बिछुड़ने का, परिवार के पास में न होने का, इस बात का उनको दुख जो है वो सता रहा है। तो क्या कहते हैं, आज पानी गिर रहा है। आज जो है बहुत ही बरसात हो रही है, बहुत ही पानी गिर रहा है, यानी अत्यधिक बारिश हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत मतलब ऐसी नहीं कि हल्की बारिश हुई और समाप्त होगी, बहुत पानी गिर रहा है, यानी मूसलाधार वर्षा जो है वो हो रही है। और इस मूसलाधार वर्षा में जिस प्रकार आकाश में बारिश हो रही है,
इस प्रकार कवि का जो हृदय है, कवि की जो आंखें हैं, ये सभी जो है कवि का हृदय भी अपने घर को याद करके रो रहा है। कवि की स्मृति, उन स्मृतियों को, घर की यादों को, घर की स्मृतियों को याद करके कवि का हृदय भी रो रहा है। तो यह भावपूर्ण है कि भाव किस प्रकार, जिस प्रकार मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, उसी प्रकार कवि का हृदय भी रो रहा है। तो आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, और आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा, रात भर बारिश होती रही, सुबह से लेकर के रात भर, पूरी रात जो है मूसलाधार बारिश होती रही। और इस बारिश को देख करके कवि को अपने प्रियजनों को, अपने शुभेच्छुओं को, अपने माता पिता को, घर वालों को उनको याद आती है। तो कहते हैं कि रात भर गिरता रहा पानी, बरसात जो रात भर होती रही। प्राण मन, ध्यान दीजिएगा, प्राण और मन, अंतरात्मा और मन दोनों पर मन गिरता रहा। तो जिस प्रकार बारिश होती तो पहले बादल जो है तो छाए रहते हैं, तो उसी प्रकार कवि के प्राण और मन पर उनके घर की जो स्मृतियाँ हैं, वे सभी स्मृतियाँ जो है छाई हुई हैं। जिस प्रकार आकाश में काले काले बादल छाए होते हैं, उसी प्रकार कवि के मन में जो है, कवि के मन में, कवि की प्राणों पर, कवि के अंतरात्मा में उनके घर की जो स्मृति है वो भी छाई हुई है। कवि को बार बार वो सारी स्मृतियाँ जो है उनको वेदना दे रही है, उनको कष्ट दे रही है। प्राण मन गिरता रहा, गिरता रहा मतलब घेरे रखा उसको, प्राण और मन पर वे सभी स्मृतियाँ उनको घेर करके रखे हुए थे। बहुत पानी गिर रहा है, सही बात, अत्यधिक मूसलाधार बारिश हुई है, धारासार बारिश हो रही है, बहुत ही बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कवि के हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बारिश जो है, बारिश उनके हृदय की भावनाओं को अश्रु के रूप में वो प्रवाहित हो रही है, यानी बहुत ही बारिश हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है, कहते हैं कि इस बारिश को देख करके उन्हें अपने घर की याद आ जाती है। उनकी आंखों के सामने घर जो है वो दिखने लगता है। घर जो तिर माने तैरना, उनकी आंखों के सामने घर जो है वो तैरता हुआ सा दिखाई दे रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, आंखों के सामने घर तैरता हुआ सा प्रतीत होता है। तीर माने तैरना, तैरता हुआ सा प्रतीत होता है। पानी को देख करके, बारिश को देख करके उन्हें अपने घर की याद आती है। घर की मुझसे दूर है जो, यद्यपि आज वो घर जो है, जिस घर से मैं आज विस्थापित हूँ, दूर हूँ, यह घर मुझसे काफ़ी दूर है। ऐसा नहीं है कि मैं घर के बहुत समीप हूँ और सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने हो रहा है, नहीं, मैं घर से बहुत ही दूर हूँ, कोसों दूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घर का दृश्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, वो सभी स्मृतियाँ मुझे अपनी ओर खींचती हैं। तो कवि ने अपने हृदय की वेदना को बड़े ही मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार उन्हें घर की जो है याद आती है। घर की मुझसे दूर है जो, घर जो है मुझसे काफ़ी दूर है। घर खुशी का पूर है जो, और घर क्या है, खुशियों से परिपूर्ण है। बताते कि मेरा जो घर है, मेरे घर जो है, मेरे घर के परिजन जो हैं वो खुशियों से सराबोर हैं। मेरा घर जो है पूरी तरह खुशियों से भरा पड़ा, उसमें किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं। जब मैं घर में रहता हूँ, अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने परिजनों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे हार्दिक अभिनंदन, अत्यधिक खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन मेरा घर क्या है, खुशियों से परिपूर्ण है, खुशियों से भरा हुआ है, उसमें अपार जो है प्रेम, एक दूसरे के प्रति, लोगों के प्रति अपार प्रेम है। जो आज उस प्रेम से मैं वंचित हूँ। आज जेल में रहने के कारण मुझे अपने माता पिता का, अपने परिजनों का, अपने भाई बंधुओं का, अपनी बहनों का मुझे प्रेम जो है नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो इस प्रकार जेल प्रवास के दौरान कवि अपने हृदय की भावनाओं को, हृदय की अभिव्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते कि किस प्रकार उन्हें, उनकी आंखों के सामने उनके घर का पूरा दृश्य जीवंत हो उठता है, पूरा दृश्य उनको दिखाई देता है, और वो उन्हीं स्मृतियों में खो जाते हैं और उन्हीं स्मृतियों को शब्दशः वह कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो उनके दिल की भावनाओं को, उनके अपने हृदय की भावनाओं को बड़ा ही मार्मिक चित्रण शब्द के माध्यम, बड़े ही सरल और सहज शब्दों में कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसमें जो भाव सौंदर्य में आप लिख देंगे कि कविता में संदर्भ प्रसंग बता दिया और व्याख्या आपने पढ़ ली। इसके बाद आप प्रसंग जो काव्यगत सौंदर्य में इसमें लिखेंगे कि कवि को
जेल प्रवास के दौरान उन्हें बरसात जब हो रही थी तो बरसात के समय कवि बरसात का बड़ा ही जो है स्वाभाविक चित्रण किया है, और बारिश के समय उन्हें अपने घर की स्मृति जो है याद आ जाती है। उन स्मृतियों को कवि ने बड़े ही जीवंत रूप में हमारे सामने जो है साझा किया है या हमें बताया है। कवि ने जो भी शब्द चयन किए हैं बड़े ही सरल, सहज और भावानुकूल शब्दों के सामने सरल, सहज, भावानुकूल शब्दों के सहारे अपने हृदय की अनुभूतियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जो भी चित्रण है बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें किसी प्रकार का अलग से अलंकारिकता जो है, अलग तरह का दिखावापन जो है नहीं है, बड़े ही स्वाभाविक रूप से यह रची हुई कविता है। तो उसमें यह आप देखेंगे तुक है, पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, गिरता रहा रहा है, गिर रहा है जो। तो यह कविता क्या है? तुकांत है। यह कविता जो है लय है, एक प्रकार का, इसको गाया जा सकता है, लयात्मकता का गुण विद्यमान है। यह तुकांत कविता है। इसमें तुकांत का जो है आप तुक देख सकते हैं, रहा है, तो इसमें एक प्रकार का जो तुक है वो विद्यमान है। तो इस प्रकार यह जो है घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र की जेल प्रवास के दौरान यह रचित कविता है, जो बहुत ही स्वाभाविक कविता है। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कवि ने अपने हृदय की भावनाओं को हमारे सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं इसको हम नेक्स्ट डे जो है अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।